Good morning, little gems. How are you? I hope you all are fit and fine. हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ते हैं। आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। इसका अर्थ है कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपनी नव भारती बुक का लेसन नंबर 13 ओपन कर लीजिए। ये आपकी बुक में पेज 81 पर दिया हुआ है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है आँखों की देखभाल। इस चैप्टर को पढ़कर आपको यह पता चलेगा कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। यह एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपनी आँखों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। तो देखिए, डॉक्टर ने उसे क्या सलाह दी जिससे वह अपनी आँखों की देखभाल कर सकता है। पहले हम चैप्टर में आए कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है, बिस्तर। बिस्तर में आधा स लिखना है, बिस्तर। उसके बाद है दर्द। देखिए यहाँ पर द के ऊपर र आधा है, इसलिए र की आवाज हल्की से आएगी। दर्द। डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर में आपने आधा चांद लगाना है, आप इसके साथ बिंदु नहीं लगाएंगे। डॉक्टर। उसके बाद बर्गर। विटामिन। अस्वस्थ। देखिए, अस्वस्थ का मतलब है बीमार। नेक्स्ट है नुकसानदायक। नुकसानदायक मतलब हानिकारक। जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है उसे हम कहते हैं नुकसानदायक। तो आपने इन सभी शब्दों की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। आप कुछ शब्दों के अर्थ सुनिए। देखिए, पहला शब्द क्या है, अस्वस्थ। इसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। अस्वस्थ का क्या अर्थ है, बीमार। नजदीक। नजदीक का मतलब है पास। डॉक्टर। डॉक्टर यानी इलाज करने वाला। डॉक्टर को हम क्या कहेंगे, चिकित्सक। धन्यवाद, शुक्रिया। यह पाठ पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे, क्योंकि हम लेसन पढ़ने के साथ साथ स्त्रीलिंग शब्दों को भी सर्कल करेंगे। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगी और आप मुझे उनके बारे में बताना कि हम इन्हें किस तरह बोलते हैं, पुरुष जाति की तरह या फिर स्त्री जाति की तरह। ये देखिए पहला चित्र। देखिए, इसमें आपको कौन कौन नजर आ रहा है। इसमें एक लड़की है और साथ में उसकी दादी जी है। तो बताइए, लड़की और दादी ये दोनों किस जाति से संबंधित हैं, पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति। ये दोनों स्त्री जाति के शब्द हैं, क्योंकि इन्हें हम स्त्री जाति की तरह बोलते हैं। जैसे लड़की खाना खा रही है, दादी जी सैर कर रही है। अब अगला चित्र देखिए। ये देखिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कुर्सी। अब कुर्सी को बोलकर देखिए। देखिए, इन वस्तुओं को स्त्री या पुरुष जाति का पता लगाने के लिए हम इन्हें अच्छा, अच्छी या फिर मेरा, मेरी लगाकर पता करेंगे। बताइए, कुर्सी के साथ आप क्या लगाओगे, मेरी कुर्सी। तो यह कौन सी जाति से संबंधित है, यह भी स्त्री जाति से संबंधित है। अगला चित्र देखिए। ये क्या है, सब्जियां। सब्जियां भी कौन सा शब्द है, ये भी स्त्री जाति का ही शब्द है। अगला शब्द देखिए क्या है, अलमारी। देखिए, मेरी अलमारी। तो अलमारी भी क्या है, स्त्री जाति का शब्द। इस चित्र में हमें किताबें नजर आ रही हैं। तो बताओ, किताबें यह स्त्री जाति से संबंधित है या पुरुष जाति से। यस, किताबें स्त्री जाति का शब्द है। तो बच्चों, स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे महिला, बालिका, छात्रा,
बाघिन आदि। ये सब स्त्रीलिंग हैं। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसमें आए स्त्रीलिंग शब्दों की भी पहचान रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। रवाना हुआ मतलब विद्यालय के लिए चल दिया। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचे तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गईं? रमन बोला, पता नहीं क्यों माँ, सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा आराम लगने लगा। देखिए, जब माँ ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं तो उसकी आंखों में पानी के छींटे दिए और ऐसा करने से रमन को थोड़ा आराम महसूस हुआ। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, दौरान मतलब जब वह रमन की आंखें देख रहे थे तो उस समय डॉक्टर ने रमन से पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता इससे पहले ही माँ बोली। देखिए, तो डॉक्टर रमन से पूछते हैं कि वह कहाँ बैठकर पढ़ता है। देखिए, जो मैंने ये शब्द सर्कल किए हुए हैं ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं, जैसे आँखें, सुबह, माँ। देखिए, तब माँ ने कहा, बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। तो माँ ने बताया कि वह कॉपी किताब को बहुत पास से पढ़ता है और टीवी भी नज़दीक से ही देखता है। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं। हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। तो अब माँ ने डॉक्टर को रमन के बारे में बताया कि वह एक तो पास से टीवी देखता है और दूसरा खाने में भी घर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाता, बल्कि बर्गर, मैगी, चाउमीन, चॉकलेट आदि चीज़ों को ही पसंद करता है। अब देखिए, डॉक्टर रमन को क्या समझाते हैं। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आँखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण भी हैं। देखिए, अस्वस्थ होना मतलब बीमार होना। तो डॉक्टर ने बताया कि हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए और जो विटामिन ए है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें डॉक्टर रमन को समझा रहे थे। और जो विटामिन ए है, विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से ही मिलता है। अब डॉक्टर ने आगे बताया, आँखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण भी हैं।
तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होना, टीवी को बहुत नज़दीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। देखिए, जो बातें डॉक्टर ने रमन को बताई हैं, आपको भी इन सब का ध्यान रखना चाहिए। आपको कॉपी किताब को बहुत नज़दीक से नहीं पढ़ना चाहिए और लेट कर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, और टीवी को भी पास से नहीं देखना चाहिए। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तो तय कर लिया कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। नुकसानदायक मतलब जो हमें हानि पहुंचाती है। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। तो देखिए, हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए और जो बातें डॉक्टर ने बताई हैं उन सब का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आपको भी बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ना चाहिए। तो इस कहानी से क्या संदेश मिला? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमें हरी सब्जियाँ और फल खाने चाहिए, साथ साथ पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। हमें टीवी भी दूर से ही देखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख पाएंगे। अब हम सीखेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में आज हम प वर्ण से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे और इन शब्दों की रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सा शब्द है? पर्वत। पर्वत में हम आधा र लिखेंगे और इसे व के ऊपर लगाएंगे, पर्वत। उसके बाद पुस्तक। पुस्तक लिखते समय आधा स लिखना है, पुस्तक। उसके बाद है पुजारी। अगला शब्द है पतंग। पतंग के बाद है प्रणाम। आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अब आज का होमवर्क सुनिए। आपने लेसन 13 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और पाठ में आए कठिन शब्दों की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।